नमस्कार सभी को। जय आरसीएम। मैं अर्चना आप सभी का इस दोपहर के वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और कहते हैं मायूस होकर ना यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही कदम पर खड़े रहोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। आए हैं इस जहां में मेहमान बनके, जाएंगे इस जहां से महान बनके। हम सफल हुए तो क्या सफल हुए, हम सफल हुए तो क्या सफल हुए, क्या हुआ जो गुलशन में कुछ फूल खिले, मजा तो तब आए जब सारे चमन में बहार आएगी। तो आरसीएम की अगर बहार पूरे हिंदुस्तान में आएगी तब बहुत अच्छा होने वाला है, हर किसी को रोजगार मिलने वाला है, हर किसी के घर में समृद्धि आने वाली है, खुशियों की बरसात होने वाली है। तो हम सभी को इस बिजनेस को अच्छे से करना है, सीखते हुए करना है। और जो ये जूम मीटिंग चली हुई है इनमें आइए और सीखिए, क्योंकि ये जो मंच आपको अवेलेबल कराया गया है वो इसीलिए कराया गया है कि घर बैठे आप सीख सकें कि कैसे हम बिजनेस कर सकते हैं। घर बैठे आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, इतनी सुविधा आपको मिल गई है। आप हर प्रोडक्ट की जानकारी रखिए अपने फोन में, हर प्रोडक्ट का एक आप प्रोफाइल बना के रखिए, पीडीएफ बना के रखिए। किसी को भेजना है तो आप वो पीडीएफ भेज सकते हैं, पूरी एक प्रोडक्ट की पीडीएफ बना के। जिसको भी आप प्रोडक्ट की नॉलेज देना चाहती है, शेयर करना चाहती हैं, जिससे आप उसे शेयर कर सकती हैं। इस तरह आप टेक्नोलॉजी को यूज कर सकती हैं अपने इस बिजनेस में। तो जैसे हमारे इस कार्यक्रम की जो शुरुआत होती है, कुछ लोग नए होते हैं हमारे बीच, उनका हम इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो आज हमारे बीच हैं दीपा जोशी जी। दीपा जोशी जी अपना इंट्रोडक्शन दे। दीपा जी आप कहाँ से हैं और कब से आरसीएम कर रही हैं? नमस्कार दीपा। नमस्कार। जय आरसीएम। जय मैं आरसीएम। दीपा जोशी हरिद्वार में रहती हूँ। 4 महीने से आरसीएम में हूँ। जी, तो आपको कैसा लग रहा है दीपा जी इस बिजनेस में आके? अच्छा लग रहा है मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आती रहें दीपा जी और सीखती रहें बिजनेस को कैसे किया जाता है। इसके जो 6 बेसिक हैं उनको फॉलो कीजिए और धीरे धीरे अपने बिजनेस को बिल्ड कीजिए। देखो एकदम से कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ लगातार धीरे धीरे आप लगे रहेंगे, इस बिजनेस को सीखते रहेंगे और करते रहेंगे। और अपनी अपलाइन जो कि ग्रोइंग अपलाइन है, जो एक्टिव अपलाइन है, जय आरसीएम, जय आरसीएम। इस बिजनेस को मैं सीख रही हूँ लगातार। जय आरसीएम, जय आरसीएम। आती रहिए और सीखती रहिए, सीखने का ही बिजनेस है। जी अर्चना सिंह अपना। जी नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरा नाम संगीता कुलकर्णी है, जिंतूर आड़गांव बाजार से बिलोंग करती हूँ। 1 साल से इसमें काम कर रही हूँ मैडम। और मेरे ग्रेट गुरु अनिल देशमुख सर जी से आरसीएम सिस्टम को सीखने का प्रयास कर रही हूँ। मैम मेरा और एक निवेदन है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे नीचे जो बात नहीं कर सकती, समझ में आ रहा है मैम? वो हाँ हिंदी जी, में बात नहीं, हाँ वो हिंदी में बात नहीं कर सकती, इसकी वजह से वो मीटिंग में नहीं बैठ रही मैम। नहीं संगीता जी एक बात मेरी सुनिए, वो बात नहीं कर सकती, समझ तो सकती है हिंदी। हाँ समझ सकती है मैम, हिंदी समझ में आता है। जी कोई बात नहीं, वो जब उनका नाम बोला जाया करे ना तो हाँ मुझे वो अपना सिर्फ इतना इंट्रोडक्शन तो दे सकती है, अपना नाम बताएं और वो अगर कहाँ उन्होंने से है मराठी इतना में बात बताएं। की तो चलेगा क्या मैम? मराठी में हाँ हम समझने की कोशिश करेंगे, जितना भी वो बोल पाएंगी। लेकिन अगर उनसे नहीं बोला जा रहा है तो वो बैठ के सुन तो सकते और उनका वो कहना समझे। मैम, अगर हमारा नाम लिया, इंट्रोडक्शन बताए बोले मैम, तो हम कैसे बोलेंगे, क्या हाँ हाँ करेंगे? वही बताना तो मैं तो हिंदी बता में रही हूँ, आता। जब इंट्रोडक्शन में नाम तो अपना वो बोल सकती है ना। हाँ नाम बोल हाँ सकते, अगर मराठी में बात करे तो चलेगा क्या? हाँ चल जाएगा चल ठीक है मैम। जाएगा जी चल जाएगा। नाम बताएं और कहाँ से वो बता दें और कब से आरसीएम कर रही है इतना बता दें, वो मराठी में ही बता दें, हम समझने की कोशिश करेंगे। और आए इस मीटिंग में बैठे, वो समझ सकती है हिंदी तो उनको बेनिफिट उन्हीं को होगा। जी ठीक है मैम। अर्चना सिंह जी। अर्चना जी जी
जय आपको आरसीएम मैम। बोलना। मेरा नाम अर्चना जय सिंह रीवा आरसीएम। एमपी से हूँ। हेलो, हाँ जी, आपकी ग्रेट आवाज आ अपलाइन रही आशा मैडम है। जी हैं और मैं लगातार 1 साल से यानी आरसीएम बिजनेस को कर तो रही थी, लेकिन मैडम सीखी नहीं अभी आज तक। तो अभी 2-4 दिन से मैंने मीटिंग बीच में भी नहीं कर पाई। अभी आज 2-3 दिन पहले सही ज्वाइन कर रही हूँ, धीरे धीरे सीखने का प्रयास कर रही हूँ मैम। तो आती रही अर्चना जी जी जी, और थैंक सीखती यू रही, मैम। मीटिंग में आती थैंक रही यू, और सीखती रही। धन्यवाद। तो बहुत बहुत रचना जी, रचना वहाने, रचना वहाने जी। नमस्ते सब लोगों को। मैं रचना वहाने रीवा में गवर्नमेंट जॉब करती हूँ। संजय गांधी में स्टाफ नर्स के पोस्ट पे हूँ। 1.5 ईयर हो गया है मैं आरसीएम कर रही हूँ। अभी सीख भी रही हूँ और मैं रीवा से कर भी रही हूँ। तो आती रही रचना जी, और जैसे आपको 1.5 साल हो गया है करते हुए, सीखिए हाँ हाँ और सीखने के बाद आप करेंगे तो और अच्छा ग्रो करेंगे इस बिजनेस को जी। जी मैम। और रीवा मैं में तो मोस्ट बहुत ऑफ अच्छा है, चला हुआ है। हाँ, मैं संजय गांधी में हाँ जॉब भी करती हूँ, तो एज अ स्टाफ नर्स हूँ, तो न्यूट्रीचार्ज वगैरह खुद भी यूज हाँ करती हाँ हूँ, हाँ प्रमोट लोगों को प्रमोट भी करती हूँ। हाँ, वो आपका बहुत अच्छा एक बेनिफिट है आपको। आप न्यूट्रीचार्ज बहुत निकाल सकती हैं, उनसे ज्वाइनिंग भी निकाल सकती है न्यूट्रीचार्ज से आप जी मैम। जी जी। मैम। तो आती थैंक रही यू और मैम। सीखती रहे। जी मैम, थैंक यू मैम। शिवानी वर्मा, शिवानी वर्मा हेलो। जी, शिवानी। हेलो। हाँ जी, आ रही है हाँ जी मुझे मैम, आवाज आपकी, बोलिए। जय आर्ट मैम। जय आरती। मेरा नाम शिवानी वर्मा है, मैं रायबरेली यूपी से बिलोंग करती हूँ। मैं इस सिस्टम को पिछले 1 साल से सीख रही हूँ। इस सिस्टम में आके मुझे बहुत सी चीज़ों की अच्छी अच्छी नॉलेज मिल रही है। बहुत सी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सीखने को मिल रही हैं। मुझे अपने ऊपर प्राउड है कि मैं इस सिस्टम में आई हूँ और मुझे मौका मिला है सिस्टम से सीखने का और जुड़े रहने का, और बहुत खुश हूँ कि मुझे ये सिस्टम मिला। थैंक यू मैम। जय आर सी। वीडियो कॉल की शिवानी बात जी, कीजिए ये मैम। सिस्टम। वीडियो हाँ कॉल जी की बात कीजिए मैम, हम तुमको देखना चाहते हैं, बहुत अच्छी तरह से बता मैम रही है मैम। मैम शिवानी, अब वीडियो मेरी तरफ कॉल है। कुछ प्रॉब्लम ऐसी है कि मैं वीडियो कॉल नहीं कर सकती, इसलिए मैंने फोटो भी लगा रखी है अपनी। तो शिवानी कुछ जी, आप जैसे टीनेजर हैं, यहाँ कई सारी लड़कियां हैं, जैसे प्रियंका है, सोनम है, शिवानी है, एक बहुत बहुत छोटी सी जी जी बच्ची जी आई है जी हमारे मैम। बीच, मैम माही वो जी। सोनम दीदी, वो मेरी जो सोनम दीदी है, वो मेरी मतलब बड़ी है, मेरे नीचे ही लोग, मैंने ही उनको ज्वाइन किया था। जी जी जी। तो जी आप अपलाइन है सोनम की। जी 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 मैम। जी। तो जी, तो आप अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं, तो वीडियो कॉल के आएंगे ना, तो एक एक मैसेज जाएगा टीनेजर को कि जी टीनेजर इसको करेंगे तो उनको बहुत अच्छा एक सुनहरा भविष्य मिलने वाला है इस बिजनेस में। लेकिन वो जी मैम। कब मैम होगा जब कोशिश, आप मैं जैसे इसीलिए लोग नहीं आ रही इसमें। थी इसमें मीटिंग में, इसलिए नहीं आ रही थी, मेरी तरफ कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मैं वीडियो कॉल नहीं कर सकती। तो इसलिए मैं काफी दिन से दीदी भी बोल रही थी कि आया आया करो मीटिंग में। मैंने कहा बिना वीडियो कॉल से ऐसा हो नहीं सकता। तो कह रहे नहीं, ऐसे फोटो लगा लो तो आ जाओ। मैंने कहा ऐसे मैम अब चलो, अभी आप। आपके जब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी ना, तो जी शिवानी जी, तब आप वीडियो कॉल के आना, हम आपको बाय फेस जी जान जी पाएंगे। ठीक है। जी मैम। थैंक यू। रीना, रीना जी, आपको आवाज आ रही है? अपना इंट्रोडक्शन दे रीना जी। शकुंतला दभाड़े, शकुंतला दभाड़े जी। शकुंतला जी, आपको आवाज आ रही है? आपका माइक ओपन है, खुला हुआ है, तो आप जी, शकुंतला जी बोले। बोले शकुंतला जी, आपका वीडियो भी खुला हुआ है और आपका माइक भी खुला हुआ है। शायद शकुंतला जी नहीं हेलो बोल पा मैडम। रही। जय आरसीएम मैडम। जय आरसीएम जी। आप कहाँ से हैं शकुंतला जी? कहाँ रहती हैं आप? बाजार। सोनगढ़ रहती हैं जी। तो आप कब से आरसीएम बिजनेस को कर रही हैं शकुंतला जी? समजा मार्च महिन्यापासून। तो आए इस मीटिंग में, आती रहे और सीखती रहे शकुंतला जी, ठीक है?
कैसे बिजनेस आप बिल्ड कर सकती हैं, यह सिखाया जाता है। जी प्रियंका, अपना इंट्रोडक्शन दें, प्रियंका सिंह। प्रणाम मैम, जय आरसीएम। प्यार से। मेरा नाम प्रियंका सिंह है, मैं अहमदाबाद गाना से बिलोंग करती हूँ और स्टडी भी कर रहे हैं, स्टडी के साथ साथ बिजनेस भी कर रहे हैं। और मैम इस जो मीटिंग चल रही है लेडीज में, इसमें ज्यादा से ज्यादा टीनेजर्स की काउंटिंग बढ़ी जा रही है। तो ये बहुत अच्छा एक हमें जैसे प्रॉब्लम हो रही थी कि टीनेजर्स कैसे करें, टीनेजर्स का मन नहीं है, टीनेजर्स नहीं कर पाएंगे, वैसे ही काउंटिंग बढ़ते जा रही है यहाँ पे टीनेजर्स की। ये आप सब लोगों का कमाल है, आपको देख के आ रहे हैं सब लोग, आप रोल मॉडल होने वाले हैं टीनेजर्स के। सोनम रानी जी अपना इंट्रोडक्शन दें। हाँ जी आ रही है। मुझे लग रहा है सोनम आपकी लीड में कोई दिक्कत है, अगर आप लीड से बात करती हैं तो आवाज बहुत कम आती है, कभी कभी लीड में दिक्कत होती है तो आवाज कम जा पाती है। आप सीधे फोन में भी बात कर सकते हैं, लीड ना लगा के। जी मैम, जय आरसीएम मैम, सभी को मेरा नमस्ते। और मेरा नाम सोनम है और लुधियाना पंजाब से बिलोंग करती हूँ और इस सिस्टम को 7-8 महीने से लगातार सीख रहे हैं। और हमारी सिस्टर है, छोटी सिस्टर है, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, शिवानी वर्मा। और उन्हीं के मतलब वो हमें इतना सिखाती हैं, इस सिस्टम में बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि हमें फोन चलाना नहीं आता था, हमें कुछ भी मतलब करना नहीं आता था, तो उन्होंने इस बिजनेस को लेके इतना मतलब सिखाया हमें कि इतनी ज्यादा नॉलेज दी है। और हमारे अपलाइन है जो आशा मैम है और जो भी मतलब सीनियर लोग हैं, सब हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। और ये सिस्टम मैम मतलब बहुत ही हम ही नहीं, मतलब हम सभी लोग इतनी लेडीज भाग्यशाली हैं कि हमें ये सिस्टम मिला। और इस सिस्टम को सभी को करना चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता हमारी लाइफ में। तो मैम जय आरसीएम। ममता देवी, ममता देवी हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे ममता जी। जी मैम नमस्कार, जय आरसीएम। जय आरसीएम। सभी साथियों को, सभी दीदी को नमस्ते हमारे तरफ से। और इस बिजनेस को हम 2 साल से सीख रहा हूँ। मेरा अपलाइन गोपाल चौधरी को मैं अपना दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय आरसीएम, बहुत खुश हूँ, अभी तो सीख ही रहा है और बगल वाला सबको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। जी सीखती रहें कुमारी देवी जी, आप सीखती रहें और आप अच्छा बिजनेस कर रही हैं। आपने अपनी पिकअप सेंटर भी शायद खोला हुआ है या अपनी दुकान, तो आप सीखती रहें और आती रहें इस मीटिंग में। तो जैसा कि हमारे जो कार्यक्रम की जो कोई रह गए हैं हम उनको बाद में लेंगे, और हमारे जो कार्यक्रम की शुरुआत जो होती है वो होती है आरसीएम के बिजनेस प्लान से। और आज का जो आरसीएम का बिजनेस प्लान है वो देने वाली है आकांक्षा। आकांक्षा अपना माइक अनम्यूट करें। जय आरसीएम मैम। जी आकांक्षा, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज आप आरसीएम का बिजनेस प्लान दिखाएंगी आकांक्षा जी। जी मैम। जी मैं आकांक्षा चौधरी बीना जिला सागर की रहने वाली हूँ। मैं एक और आरसीएम प्लान सीखने का निरंतर प्रयास कर रही हूँ। आज मैं आरसीएम प्लान बताने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में बताना चाहती हूँ। हम सभी पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं, जैसे नौकरी, मजदूरी। इसके बदले हमें पैसा मिलता है और पैसे को हम बाजार में खर्च करते हैं, क्योंकि हम अपनी जरूरत का सामान बाजार से खरीदते हैं। गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक का हम कोई सामान खरीदते हैं तो सबसे पहले ग्राहक हैं। हम पास के ही दुकान से सामान खरीदते हैं। हम ग्राहक हैं। हम रिटेलर के पास जाते हैं, रिटेलर बनाता है, रिटेलर होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर बनाता है, होलसेलर डीलर के पास जाता है, डीलर भी सामान, डीलर एजेंट के पास जाता है, एजेंट भी सामान नहीं बनाता, फैक्ट्री में जाता है, जहाँ फैक्ट्री 30% लागत, 15% मुनाफा और 10% टैक्स, और हमें 55% में सामान
55% में सामान बनता है, लेकिन हमें सामान फैक्ट्री से सीधा हमारे पास नहीं आता है। जैसे रिटेल, होलसेलर, डीलर, एजेंट और माध्यम होता है, जिसे हम विज्ञापन कहते हैं। विज्ञापन से ही हमें पता चलता है कि बाजार में क्या सामान आया है। विज्ञापन हम तो करते नहीं हैं, विज्ञापन करते हैं अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी और अभिनेता, जिसको पूरी इंडिया जानती है, जिसको पूरी इंडिया जानती है। देश में 5% लोग हमारी मेहनत और खून पसीने की कमाई का 45% पैसा इन लोगों में चला जाता है। इस बाजार में हमें नकली सामान मिलता है, यहाँ टैक्स की चोरी होती है, यहाँ पक्का बिल नहीं मिलता है। इस बाजार में मिलावटी सामान का उपयोग करने से हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। अब मैं जिस सिस्टम के बारे में बताने जा रही हूँ वह आरसीएम है, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदी करने का सही तरीका, जिसे हम लेवल मार्केटिंग नाम से भी जानते हैं। सिस्टम की शुरुआत सन 2000 से हुई। यह राजस्थान भीलवाड़ा की कंपनी है। इसके संस्थापन भी टीसी छाबड़ा जी हैं। साथियों, यहाँ पर भी फैक्ट्री होती है। डिस्ट्रीब्यूटर पीयूसी और फैक्ट्री, यहाँ भी 30% लागत, 15% मुनाफा, 10% टैक्स। यहाँ 55% में सामान तैयार होता है और 100% सामान मिलता है। यहाँ पर भी 55% में कंपनी कहती है कि 2 कदम आप चलो, 2 कदम। इस प्रकार फैक्ट्री से पीयूसी के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूटर को सामान मिलता है। बिचौलियों को हटा दिया जाता है। 45% पैसा हम और आपके बीच में यहाँ पर सामान असली मिलता है, पक्का बिल भी, पर टैक्स की चोरी नहीं होती है। यहाँ का सामान स्वास्थ्य है और इसका लाभ के लिए सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फ्री होता है। इसके लिए हम आधार कार्ड, बैंक पास की फोटोकॉपी, फोटो, नॉमिनी का नेम व जन्म तिथि, पैन कार्ड जैसे ही ऐप पर फीड कर तो हमें डिस्ट्रीब्यूटर नंबर प्राप्त होता है। आईडी पर जैसे ही सामान खरीदते तो हमें स्वयं की खरीदी पर 20% तुरंत छूट मिल जाती है। 10% से 32% परफॉर्मेंस बोनस, 3 से 8% रॉयल्टी बोनस मिलता है और 1 से 5 टेक्निकल बोनस मिलता है। जैसे जैसे हम नेटवर्क बढ़ाते हैं, वैसे वैसे हमारे पैसा बढ़ता है। इस सिस्टम को हमसे कम से कम 3 साल हमें तेजी से करना पड़ता है, तभी हम सफल होते हैं। रॉयल्टी तक इस बिजनेस को जरूर करना है। रॉयल्टी की बात करें तो रॉयल्टी विश्व में 3 लोगों को मिलती है, लेखक, गायक और वैज्ञानिक, और चौथी रॉयल्टी हमें आती है। जैसे लेखक हरिवंश जी ने मधुशाला पुस्तक लिखी। हरिवंश जी दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जब उनकी पुस्तक पढ़ी उसकी 3% रॉयल्टी अमित को मिलेगी। रॉयल्टी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाती है, जब तक हम तब भी, और हमें ना रहने के बाद भी इनकम, उस समय हमारे परिवार की कमी तो महसूस होती है, पर पैसे का अभाव। इसलिए रॉयल्टी एक तरह है बिजनेस जरूर करना है। इस बिजनेस में सफल होने पर हमें रुपए, पैसा की आजादी, अच्छा मकान, लग्जरी गाड़ियां, देश विदेश घूमने का मौका भी मिलता
अ, अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे। भले कोई मंच ना मिले, हम अपना मंच खुद बना लेंगे। जय आरसीएम। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय आरसीएम मैम। जय आरसीएम। आकांक्षा जी, ये सभी क्लैपिंग करेंगे। आकांक्षा ने बहुत अच्छा बिजनेस प्लान दिया है, और जो इन्होंने बाद में कहा कि अपने दम पर हम अपनी पहचान बना लेंगे, तो आकांक्षा जी आप जरूर अपने दम पर अपनी पहचान बनाएंगी इस आरसीएम बिजनेस में। और आपने बहुत अच्छा बिजनेस प्लान दिया है, बहुत अच्छे से और बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने बिजनेस प्लान दिया है। और ऐसे ही सीखती रहें और सिखाती रहें और आगे बढ़ती रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा जी। थैंक यू मैम। बहुत बहुत थैंक यू आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो कहते हैं जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो जनाजे निकला करते हैं, है ना आकांक्षा जी? तो अपने दम पे हमें तो बहुत बहुत। लक्ष्मी जी, एक प्रोडक्ट की जानकारी। आरसीएम साथियों। जी मैडम। जी बोलिए मैम। लक्ष्मी जी आप। जय आरसीएम, जय आरसीएम। मैं आकांक्षा बिटिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। अगर ऐसी युवा पीढ़ी हमारे आरसीएम बिजनेस को में काम करने लगेंगे तो हमारा बच्चों का भविष्य ही बदल जाएगा। मैं आकांक्षा चौधरी को बहुत बहुत बधाई देती, बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, बहुत तरक्की करो, बहुत बड़ी पेन पर जाओ। और ये मैडम थोड़ी सी जानकारी बताऊं, ये रॉयल्टी अचीवर श्रीमती आशा चौधरी मैडम की बिटिया है। तो आज मैं न्यूट्रीचार्ज बीजे के बारे में बताना चाहती हूँ। तो आज मैं इस प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ। आज मैं जिस प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ वह बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है और मार्केट में इसकी कोई तुलना नहीं है। इसका नाम है न्यूट्रीचार्ज बीजे, न्यूट्रीचार्ज बोन एंड जॉइंट। मात्र से स्पष्ट हो जाता है कि यह हड्डियों और हड्डियों के जोड़ों से संबंधित है। जी हाँ, यह विशेष तौर पर घुटने के दर्द में निवारण करता है। घुटनों के दर्द का तथा इस दर्द से बीजे के द्वारा पूर्णतः मुक्ति प्राप्त करने का प्रैक्टिकल अनुभव है और मैं इस अनुभव के साथ इस प्रोडक्ट की चर्चा करूंगी। यह दर्द आजकल पुरुषों और महिलाओं की बढ़ती उम्र के में देखा जा रहा है और पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में बहुत अधिक घुटनों का दर्द होता है। घुटनों में दर्द होने का मुख्य कारण है कि हमारे जो हम भोजन प्राप्त करते हो उसमें हमें आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिलते हैं और आवश्यक पोषक तत्व ना मिलने के कारण और हमारी बढ़ती उम्र में वजन बढ़ने के कारण हमको घुटनों की तकलीफ होती है। यदि हम हल्का फुल्का व्यायाम करें और वजन को नियंत्रण रखें तो हम इस दर्द को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको इस दर्द से पूर्णतः निवारण चाहिए है तो हमको न्यूट्रीचार्ज, स्ट्रॉबेरी, वुमेन, गामा ओरिजिनल, हेल्थ गार्ड आदि चीजों का सेवन करना चाहिए। और अगर हम इन चीजों को हम शुरू से लेते रहेंगे तो हमें दर्द की समस्या नहीं होगी। अब इसके साथ ही हमारे जो घुटनों में दर्द होता है वो उसकी वजह है कार्टिलेज। जो एक कार्टिलेज झिल्ली रहती है, हमारे घुटने के अंदर एक झिल्ली रहती है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं और इस झिल्ली के साथ एक फ्लूइड होता है जो ग्रीस के पदार्थ से जाना जाता है, एक ग्रीस होता है। और पोषण की कमी के कारण जब ये फ्लूइड कम होता है और फ्लूइड की कमी के कारण कार्टिलेज यानी झिल्ली घिसने लगती है। तो जब कार्टिलेज की झिल्ली घिसने के बाद जो हड्डियां आपस में टकराती हैं और जब आपस में टकराने के कारण हमको ये घुटने में रगड़ होती है और रगड़ होने के कारण हमको सीढ़ियां उतरने चढ़ने में तकलीफ होती है और हमारे घुटनों में दर्द होता है और ये तकलीफ बहुत असहनीय होती है। तो और इसमें इस घुटनों की दवा में एलोपैथिक का कोई इलाज नहीं है। अगर एलोपैथिक का इलाज है तो एक ही है, वो भी है ऑपरेशन। और जो हमको ऑपरेशन करवाना पड़ता है तो वो भी एक जगह ऐसे अस्पताल में नहीं होता, ये भी कई जगह है जो नामी
जानी नामी अस्पताल में रहते हैं, वहां पर इसका ऑपरेशन होता है। और जब हम ऑपरेशन करवाएंगे तो इसमें 4-5 लाख रुपए का खर्चा होता है एक घुटने के ऑपरेशन में। और इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती कि ये ऑपरेशन पूर्णतः सक्सेस हो जाएगा। वैसे भी जैसे जिन लोगों ने इस ऑपरेशन को अपने घुटनों का करवाया है, उनका पूरा 100% उनका सफल नहीं हुआ है, उसमें 80% लोगों को फायदा हुआ है और उनका खर्चा जो है 4-5 लाख रुपए से कम नहीं हुआ है। अब आती है बात कि हमको अगर इस चीजों से दर्द को और ऑपरेशन से बचना है तो हमको क्या करना चाहिए। अगर हमको इस घुटने के दर्द से बचना है तो हमें RCM का जो न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट है बीजे, उसको 100% लेना चाहिए। अब न्यूट्रीचार्ज बीजे को लेने से हमको कम से कम 25 और 30 हजार रुपए का खर्चा आएगा। अब वो 25-30 हजार रुपए का खर्चा कैसे आएगा, मैं उसको क्लियर करती हूँ। जब हमको अगर घुटने में दर्द है और हमको अगर उसको कंटिन्यू लेना है तो हमको इस प्रोडक्ट को न्यूट्रीचार्ज बीजे को 6 महीने से लेके 9 महीने तक इसको लगातार अगर हम लेते हैं तब हमारा खर्चा आता है 25 से 30 हजार रुपए और हमें इससे पूर्णतः लाभ मिलता है। तो ये न्यूट्रीचार्ज जो बीजे को हमको लेना चाहिए। अब न्यूट्रीचार्ज बीजे को हमको लेने के लिए इसमें क्या है, न्यूट्रीचार्ज बीजे में हड्डियों का रखरखाव के लिए कैल्शियम, विटामिन K2, 7 इनुलिन, विटामिन D और कैल्शियम, मैग्नीशियम डाला जाता है जो कार्टिलेज के झिल्ली के रखरखाव को, और ग्लोसामिन एक वो तत्व होता है, पदार्थ होता है जिसे हम HCM, विटामिन K2, 7 और बासवेलिया, ये चीजें डाली गई हैं हमारे न्यूट्रीचार्ज में, जो हमारे जोड़ों के बचाव, फ्लूइड के बचाव के लिए ग्लाइकोसामिन, हाइड्रोक्लोराइड और MSM डाला गया है, जिससे कार्टिलेज का रखरखाव, पुनः निर्माण और फ्लूइड का पुनः निर्माण होना चालू हो जाता है और यह धीरे 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 दर्द कम होने लगता है। यह प्रोडक्ट क्लिनिकली प्रूव्ड है, ये क्लिनिकली प्रूव्ड है। इसका मतलब है कि यह प्रोडक्ट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विशेषज्ञों की समिति से के द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि ये जो प्रोडक्ट है घुटनों के दर्द के लिए ठीक करने के लिए वैज्ञानिकों ने के रूप में इसको सिद्ध करके इसका सेवन करने को पूर्णतः सुरक्षित रखा है। तो ये इसको लेने का तरीका है, ये एक इस तरह का बॉक्स आता है न्यूट्रीचार्ज बीजे। देखिए न्यूट्रीचार्ज बीजे का एक बॉक्स आता है और इसके अंदर 30 पाउच रहते हैं, इस तरह के 30 पाउच, और उसके अंदर ये टेबलेट रहती है, 30 टेबलेट रहती हैं, 15-15 एक उसमें टेबलेट रहती है। और इस एक टेबलेट को, एक पाउच को शाम को 1 गिलास पानी या 1 गिलास दूध के साथ 1 पाउच, ये पूरा का पूरा एक से उसमें डाल के मिलाना है और उसको इस तरह से मिलाना है कि उसमें कोई गुठली ना रहे। और इसका सेवन, इस जो हमने दूध या पानी में मिला के इसको घोल तैयार किया है, उसको इसके साथ 1 गिलास पानी के साथ शाम को हमको 5 बजे से लेके 7 बजे के बीच में इसको ले सकते हैं। अगर हमने 5 बजे चाय पी है तो 5-10 मिनट बाद भी चलता है, ले सकते, लेकिन इसको 5 और 7 के बीच में ही लेना है दिन में। अच्छा, इसको लेने से क्या होता है, थोड़ी परेशानी होती है, किसी को लूज मोशन होने का रहता है, कब किसी को, हर कोई को नहीं, किसी को। तो अगर लूज मोशन होता है तो उससे कोई परेशानी नहीं, हमारा पेट जो है वो साफ करता है। तो इसको लेते रहिएगा, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैंने भी इसको लिया है, मैं अपना थोड़ा सा अनुभव बताऊंगी। और इसका जो रेट है, इसकी कीमत है MRP 3,500 रुपये और इसकी DP है 2,800 रुपये और इसका BV है 2,100 रुपये। तो 2,100 रुपये जो BV है, इसका 10 से लेकर 32% तक यदि हम लेते हैं तो हमें करीब 210 रुपये से लेकर 672 रुपये तक हमारे खाते में आ सकता है।
तो ये न्यूट्रीचार्ज बीजे जो प्रोडक्ट है बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। मैं अपना अनुभव थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे भी बहुत दिनों से ये तकलीफ हुई थी मेरे को घुटने में। तो मैंने कई जगह इलाज करवाया, क्योंकि मैं पहले शहडोल में रहती थी, तो वहां पर मैंने डॉक्टरों को दिखाया, मैंने इंदौर में डॉक्टर को दिखाया, मैंने ग्वालियर में डॉक्टर को दिखाया, और भोपाल में भी आने के बाद मैंने भोपाल में भी डॉक्टर को दिखाया, और जिसने जो कहा मैंने वो हर चीज को उपयोग में लिया, लेकिन मेरे को घुटने में कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मेरे को, मैं तो न्यूट्रीचार्ज के लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने ऐसा प्रोडक्ट निकाला, और जिसको मैं लेने से मैंने 6 महीने कंटिन्यू 6 महीने लिया है, और आज मेरे घुटने में कोई दर्द नहीं है। मैं पालती मार के अभी भी दीवान पर बैठी हुई हूँ, सीढ़ियों को उतरती चढ़ती हूँ। इंडियन टॉयलेट में मैं नहीं बैठ पाती थी, आज मैं बहुत उससे इंडियन टॉयलेट में भी बैठती हूँ। कहीं भी मेरे को आना जाना है, मैं बहुत अच्छे से चलती फिरती हूँ। मैं थोड़ा सा भी घूमने निकलती थी तो मेरे घुटनों में, पैरों में बहुत सूजन आ जाती थी, और मेरे को इतनी तकलीफ होती थी कि मैं मॉर्निंग वॉक करती हूँ, मैं 3 किलोमीटर जाती हूँ, 3 किलोमीटर आती हूँ, 6 किलोमीटर मैं चलती हूँ, और मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। मैं बीच में कभी कभी 1 आध साल में इस प्रोडक्ट को ले लेती हूँ, ताकि फिर से कोई घुटनों में तकलीफ ना हो। आप लोगों ने मेरे इस प्रोग्राम इसको बहुत अच्छे ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अर्चना मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। जय आरसीएम, जय, बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी, अपना जो अनुभव शेयर किया है। जब हम अपना अनुभव शेयर करते हैं तो सामने वाले को बिलीव होता है, इस बात का बिलीव होता है कि हाँ, अगर ये बता रहे हैं, इन्होंने यूज किया, जो रिजल्ट होगा वो बिल्कुल सही होगा और अच्छा होगा, इफेक्टिव होगा। और आपने मैम बहुत अच्छे से बताया कि घुटनों के इलाज में बहुत पैसा खर्च होता है, और उस पैसे को खर्च करने के बाद भी ये गारंटी नहीं है कि वो ठीक हो जाएगा। अगर 20 या 25 हजार रुपए हम अपने इस प्रोडक्ट को यूज करके अपनी सेहत को ठीक कर सकते हैं, और साथ में हमारा बिजनेस हो रहा है। दो मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम वाला ये कहावत यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। और हम मतलब उस ऑपरेशन से जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम ठीक हो जाएंगे, उस इलाज की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यह गारंटी है, जैसे मैम ने बताया कि ये नहीं है कि आपने 1 महीना खाया और फिर छोड़ दिया, 2 महीने खाया फिर छोड़, नहीं, लगातार 8 से 9 महीने अगर मैम ने कहा है तो खाना पड़ेगा। किसी को ज्यादा बीमारी है तो ज्यादा भी खाना पड़ सकता है, लेकिन गारंटीड आप ठीक हो जाओगे, ये पूरी गारंटी है। जब तक ठीक ना हो जाओ खाते रहिए, आपका जा कुछ भी नहीं रहा, वो पैसे भी तो बच रहे हैं जो आप डॉक्टर को देते। जी लक्ष्मी जी कुछ बोलना चाह रही हैं। जी जी मैडम, मेरी बिटिया की सासू माँ ने ऑपरेशन करवाया था दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल में। उन्होंने एक घुटने का ऑपरेशन करवाया था, आज से 3-4 साल पहले की बात है, और उसमें खर्चा आया था 5 लाख रुपए। फिर दोनों का उनने करवाया तो उनका खर्चा आया 10 लाख रुपए। हॉस्पिटल में रही वो अलग, तकलीफ सही वो अलग, और उसके बाद उनको आज भी तकलीफ बनी हुई है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम इस ऑपरेशन से बचना चाहते हैं, जो हमारे रिलेटिव हैं या उनको किसी को दर्द शुरू होना चालू हुआ है, तो अगर इस न्यूट्रीचार्ज बीजे को ले सकते हैं, तो ऑपरेशन बहुत मतलब ना हो, भगवान करे किसी का, बहुत ही खतरनाक चीज लगती है मेरे को। तो सुनने ही से अपने आप में डर लगता है, जब आईसीयू वार्ड में देखो घुस के। तो ऐसा ना हो, इसलिए आपको अगर किसी को इस चीज की परेशानी है, तो हमारे यहाँ आरसीएम में इतना अच्छा प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज ने दिया है कि हम बीजे की चर्चा हर किसी से कर सकते हैं। अच्छा, घुटनों के साथ साथ ये जोड़ों के दर्द को भी ठीक करता है। मैंने अभी क्यों लेना शुरू किया है, क्योंकि मेरे घुटनों में दर्द ठीक है, लेकिन मैंने अभी क्यों लेना शुरू किया है कि अभी मैं क्या करती थी, अगर मैं ऐसे हाथ उठाती थी तो मेरे को बहुत कंधे में दर्द होता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम 1-2 महीने इसको लेके इसका, तो आज मैं ये कंधाइयों उठाने लगी, क्योंकि पहले मेरे को बहुत तकलीफ होती। तो मैं इस बीजे को मैं तो बहुत न्यूट्रीचार्ज की मतलब कहना चाहिए, मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ उनको।
मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। जी मैडम। ऑपरेशन के बाद फिर ये इतना काम भी नहीं करता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे पार्ट डाल दिए जाते हैं, फिर ये चीजें काम नहीं करती हैं ऑपरेशन कराने के बाद, तो पहले ही ले लें वो ज्यादा अच्छा है। जो लगते हैं आरसीएम के हर एक प्रोडक्ट सभी अच्छे हैं, इसका इस्तेमाल सभी ने करना चाहिए। न्यूट्रीचार्ज S5 ये भी अच्छा है, हम रोज लेते हैं, इससे इससे हमारे पाचन शक्ति भी ठीक होती है। ये 2 टाइम भी ले सकते हैं, चाहे तो 1 टाइम भी ले सकते हैं। इससे पेट भी साफ होता है, हम डेली यूज कर रहे हैं। आप सभी करिए। जय आरसीएम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद शुभांगी जी, आपने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से 6 बेसिक्स सारे बता दिए कि हमें प्रोडक्ट यूज करना है, प्रमोट करना है, लिस्ट बनानी है, इनवाइट करना है अपने बिजनेस में, फिर प्लान दिखाना है, फिर फॉलो करना है प्लान दिखाने के बाद, और फिर उन्हें इसी स्टेप बाय स्टेप में उन्हें स्टार्ट करना है जैसे हमने उनको इस बिजनेस में लाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद शुभांगी जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी और बहुत कम टाइम में दी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। कल के लिए मैं बताना चाहूँ सरिता यादव, उनका प्लान है, सरिता यादव जी का। सरिता जी हैं? यस मैम। सरिता जी कल आपका प्लान है। और प्रियंका, प्रियंका आपकी प्रोडक्ट ट्रेनिंग है कल? जी मैम। कौन मैम? कोई भी प्रोडक्ट? हाँ, वो आपकी मर्जी है, प्रोडक्ट आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। जी मैम। जी, 2 प्रोडक्टों की ट्रेनिंग देनी है एक साथ आपको, 2 प्रोडक्ट। 2 मैम। ठीक है। हाँ, और शोभावती गाजियाबाद से मैम आपको आवाज आ रही है? शोभावती जी? यस मैम। जी शोभावती जी, आपको 6 बेसिक बताने हैं कल आरसीएम बिजनेस के। ठीक है, ओके मैम। जी, तो शोभावती जी आज की मीटिंग पे अपना व्यू दें। सभी को नमस्कार, जय आरसीएम। मेरा नाम शोभावती है और मैं रहने वाली यूपी बस्ती से। और आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, प्लान भी बहुत अच्छा रहा। आकांक्षा मैम ने बताया और लक्ष्मी मैम ने जो न्यूट्रीचार्ज बीजे के बारे में बताया, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है कि हमारे घर में भी यूज होता है। और सुबह और अच्छा, बहुत ही अच्छा बोलती हैं, इनकी आवाजें बहुत अच्छी लगती हैं। और थैंक यू मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता जी अपना व्यू दें आज की मीटिंग पे। यस मैम, नमस्कार सबको, जय आरसीएम। और मेरा नाम सुनीता है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। और जो आवाज नहीं आ रही है सुनीता जी आपकी। दिया बहुत अच्छी रही। जिम्मी मैडम ने बताया वो डीजे के बारे में, वो भी बहुत मैम हकीकत है कि अगर एक बार खराब हो जाए घुटना तो सही कराना मुश्किल है और नहीं होता सही। ये कुदरत के बनाई हुई और एक खुद के जोड़ा हुआ वो नहीं सही होता है। तो बहुत अच्छा मैडम ने बताया। तो सबको जैसे आज के डेट में देखो ना कि बड़े बूढ़े थोड़ी से जैसे 30-35 साल उम्र क्रॉस करती है तो घुटनों दर्द हर किसी के सुनने में आता है। तो क्यों ना हम हर किसी के अगर हम बताएंगे तो हमारे अगर किसी को बताएंगे और ये बताएंगे जैसे मैडम ने बताया कि 5 लाख रुपया खर्चा हुआ, 5 लाख रुपया रखेंगे 2800 रुपया रखेंगे कि 6 महीना आप ले लो तो आपको बहुत ठीक हो सकते हो। वो 5 लाख रुपया लगाने की जरूरत नहीं है, 5 लाख आपको बच सकता है। यही जो हमें प्रोडक्ट जानकारी मिलती बहुत अच्छा मैडम ने बताया है। और शुभांगी मैडम ने बताया थोड़ी से कम समय में, और उनके साथ मैं कह रही हूँ एक प्रोडक्ट को सेल करेंगे, मैं उनसे सवाल पूछूंगी उनके साथ, मुझे बहुत अच्छा लगता है शुभांगी मैडम। कल का तो प्रोडक्ट प्रियंका का अगर वो टाइम से कर देंगी, वैसे वो टाइम से ही कर देंगी प्रियंका, 2 प्रोडक्ट अगर टाइम बस। कहूंगी कि सबको अपनी डिस्प्ले वाला जरूर खोलना चाहिए। और मैं आज अपने नीचे रूम में बैठी हूँ, दिखाना चाहूँगी। ये छोटी सी दुकान मैंने करी थी तो आज इतनी बड़ी कर दी मैंने, सब चीज में रखी हूँ। दिख रहा है मैडम? आपके हाथ है आगे आया हुआ है, हाथ हटाएं अपना, कैमरे पे हाथ है। सब मैंने करी हुई, सब बहुत अच्छा लगता मैडम जी।
सबको करना चाहिए, सब बहनों को करना चाहिए। बहुत अच्छी है आपकी जो आपकी डिस्प्ले वॉल है, वो बहुत अच्छी आपने करी हुई है। और तो मैंने सर्टिफिकेट भी अचीव करी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने निकलवा भी ली उसके। मैं सोच रही थी फर्मा लगा के मैं अपने दीवार पे टांगूंगी फोटो के बगल में। तो ये छोटे छोटे चीजें हमें बहुत खुशियाँ देती मैडम जी। तो सबको अच्छा लगेगा कि मैं अगर सब करेंगे दुकान अपनी, अपना डिस्प्ले वाल खोलें तो बहुत अच्छा लगेगा। और इसी से छोटा छोटा चीज से हम बहुत आगे निकल सकते हैं, क्योंकि ये मैंने 10,000 से खोली थी और आज मेरी कम से कम 50,000 सामान हो गई। इस महीना भी मैंने 50,000 सामान लिखवाई हूँ आने वाले 1-2 दिन में। तो ऐसे क्या हमारे अब लाखों को हो जाएगा। हमारे सामान भी सेल हो रही, लेकिन उसमें हमारी बढ़ भी तो रहा, क्योंकि वो पैसा हम बाहर हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम उसको रख रहे हैं और रख के और फिर वही पैसे को हम सामान ले आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा बहुत आगे बढ़ेगा बिजनेस। पहले नहीं हमें समझती, लेकिन जब से आपकी मीटिंग, आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हो ये इसके जो कलाकार आप हो कि सबकी जिंदगी बदल रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मैडम जी, बहुत अच्छा लगता है और सब बहनों को करना चाहिए। थैंक यू मैडम जी, जय आरसीएम। बहुत बहुत जी। संगीता देशमुख जी अपना व्यू दें आज की इस मीटिंग पे। सबको जय आरसीएम। जो भी हमने लोग आते हैं, देखिए वीडियो खोल के बैठने के फायदे कितने होते हैं। जैसे कि हमारी शुभांगी टल बहुत नहीं है, मेरे से भी मैं तो 10 साल से बिजनेस सीख रही हूँ। 2 ही महीने पूरे नहीं हुए, वीडियो खोल के बैठती है, नॉलेज लेती है, तो सब लोग अच्छी तरह से इसे जान रहे हैं। कितना मैंने ये कहने का मतलब है कितने सब लोग इसे पहचान रहे हैं और हमारी सगी बहन जैसी लग रही है वो। तो वीडियो खोल के और मीटिंग में आने के बाद बहुत ये फायदा मिला है मैम को। और मैं और एक लेडीज को बुलाए मैम, मैं ऐसा सवाल करूंगी कि जैसे कि मैं नई हूँ, नए लोगों के क्लियर हो जाएगा, जो सवाल होते हैं वो क्लियर हो जाएगा, क्यों आए, कैसे आए, क्या करना पड़ता। घबराइए मत, कोई भी आ सकता है जो लीडर है। जी अच्छा देंगी माधुरी चंद्रवंशी जी। माधुरी चंद्रवंशी जी आपको आवाज आ रही है? अपना माइक अनम्यूट करें। जय आरसीएम मैम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम जी संगीता मैम, जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम मैम। मैम मुझे प्लान बताया गया, मैं नहीं हूँ मैम, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। और तुम्हारे आरसीएम में आने के बाद जो बोलते ना, मैं डॉक्यूमेंट भी दे दिए, खरीदी भी की, और वो बोलते ना डिस्प्ले वाल क्या है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, क्योंकि टीसी सर ने भी बताया है कि जो भी डिस्प्ले वाल नहीं लगाएगा कुछ दिनों में वो बहुत ही पछताएगा। तो थोड़ी सी जानकारी दीजिए, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आई वो बात। जी जी जी। डिस्प्ले वाल बोलने से जैसे अभी तक जो हम लोग ट्रेडिशनल मार्केट में बताते हैं ना कि व्यापारी जो 20% जो व्यापारी हैं वो जो हमारे पैसे ले जाते थे, अब हम अपनी दुकान खुद खोल के हम अपने भी पैसे बचाएंगे और अपने पूरी लाइफ लाइन जो हमारे जितने हमारे साथ जुड़ेंगे उनका पैसे बचाने का डिस्प्ले वाल बहुत जबरदस्त तरीका है, क्योंकि इससे बिजनेस भी ग्रोथ होगा। क्योंकि पहले क्या होता था कि उससे दूर रहता था, है ना, तो सामान किसी को बोलते थे आप जाके ले आइए, अरे कौन दूर जाए, उससे पास के रिटेलर शॉप से लाते, मतलब उनको एक तो पहले तो आदत भी नहीं रहती, उनको बिजनेस के बारे में समझ भी नहीं रहती है। जैसे अभी आपने बताया कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो यही रीजन रहता है कि उनको एक तो बिजनेस का वैल्यू भी नहीं पता रहता है कि क्या इसमें इनकम आती है, तो जबरदस्ती जाकर रिटेलर शॉप से लेंगे और उनका ये क्या बोलना चाहिए, उनको बिजनेस समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि सामान ही नहीं खरीदे, यूज ही करे तो उनको क्या समझ आएगा। तो उसकी जगह हमारा डिस्प्ले वाला इतना जबरदस्त है, क्योंकि वो जानबूझ के हम उनको बताए तो हमारे घर जरूर आएंगे और हमसे एक एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेंगे, तो उनको हम प्रोडक्ट की जानकारी भी दे सकते हैं और बात बात पे बार बार उनको इसकी इनकम बता सकते हैं। तो ये हमारे डिस्प्ले वाल से बहुत ज्यादा इससे बेनिफिट हो सकता है, सामने वाले को मजबूर हो जाएंगे समझने के लिए और प्रोडक्ट यूज करने के लिए, और हम उनसे बात बात। आवाज क्लियर नहीं आ रही मैम। माधुरी जी आपकी आवाज म्यूट हो गई जी। माधुरी जी बोले। कॉल्स आ गए थे, तो वही है कि हमको इस डिस्प्ले वाल से वही फायदा है। अच्छा अच्छा। और वो बोलते ना, जैसे कि मैं आज नई ज्वाइनिंग हुई हूँ मैम, तो पहले दिन में कितने परसेंटेज पर आऊंगी?
जैसे कि ट्रेडिशनल मार्केट में तो मुझे कुछ नहीं मिलता था, और आरसीएम वाले बोलते हैं कि तुम पहले ही दिन कितने परसेंटेज पर रहते हो, जी जी। परसेंटेज फर्स्ट में कितने तो होते हम हैं? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मैम। इसके बारे में तो सबको नॉलेज होना चाहिए कि सभी लोग यही बोलते हैं कि मैंने ज्वाइनिंग लिए तो सब लोग परसेंटेज बेसिक पैसा आता है बोलते हैं, तो कैसा आता है करके सबको ये ज्ञान रहना चाहिए। जैसे हम पहले ज्वाइनिंग लेते हैं तो हम 10% में रहते हैं, क्योंकि 100 रुपए से लेके 4,999 तक हमारा बिजनेस वैल्यू रहता है, तो वहां तक हम 10 तो ज्वाइनिंग आए या ना आए, या हम लास्ट में ज्वाइनिंग हो, लेकिन हम 10% में रहेंगे। हाँ, अगर हमारी कोशिश अच्छी रही और हमारे अपलाइन हमारे सपोर्ट में है, हम तो फिर 12% में भी शुरुआत में जा सकते हैं। ये हमारे बिजनेस का बहुत अच्छा सिस्टम है, क्योंकि सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने का, तो इसमें तो और खुशी की बात है, सोने पे सुहागा हो जाता है। ऐसे हमारे और इनकम आते हैं। जैसे कि मैं ज्वाइनिंग होने के बाद 10% तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। और मैंने जो भी मैंने नेटवर्क नहीं बढ़ाया तो भी मैं मेरी वो परसेंटेज हो तो बढ़ जाएगी क्या मैम? जी देखिए, आपने तो यही तो इस बिजनेस की बहुत अच्छी खासियत है कि आपने तो नेटवर्क नहीं बनाया, लेकिन हम लोग क्या सबसे पहले क्या बोलते हैं इसमें सपोर्ट सिस्टम। ये बिजनेस का यही सपोर्ट सिस्टम है। जब तक आपने बिजनेस नहीं समझे हैं, आपने नेटवर्क नहीं बढ़ाया, लेकिन आपका अपलाइन तो आपका नेटवर्क बढ़ाएंगा, है ना। और उसमें फिर आपके लाइफ लाइन जो आपके नीचे है वो भी एक्टिव है, उनको बंदा को आपसे अच्छा समझ आ गया बिजनेस, वो तो बढ़ाएंगे। तो यही फायदा है इसमें, इसलिए इस बिजनेस को हर कोई को करना चाहिए। क्योंकि फिर ऐसा जब आप देखेंगे ना कि अरे मैं इतना कोई की नहीं लाई फिर भी मेरे नीचे इतने लोग आ गए, तो आप फिर इसके बारे में जरूर डिटेल जानना चाहेंगे और आप खुद ऑटोमेटिक बिजनेस में उतर आएंगे। यही बहुत अच्छा सिस्टम है इस बिजनेस। और वो रॉयल्टी रॉयल्टी इनकम क्या होती है मैम? रॉयल्टी इनकम वो है मैम जो अभी तक सिर्फ हमारे देश में हमारे 3 ही लोगों को मिलती थी। एक तो राइटर, सिंगर और एक साइंटिस्ट। वो लोग एक बार काम करते हैं और 7 पीढ़ियों तक अपना पैसा कमाते हैं। सेम हमारे मल्टी लेवल मार्केटिंग, हमारा नेटवर्क मार्केटिंग भी यही सिस्टम हमको दिया है। एक बार 3 से 5 साल अच्छा मेहनत कर लीजिए और उस काम को पा लीजिए रॉयल्टी को, उसके बाद आपकी 7 पीढ़ी पूरी तर जाएगी। तो यही है मैम इसका कि काम करे एक बार, पैसा पाए बार बार। यही है रॉयल्टी इनकम, जिसमें कि हम अपने बच्चों को पैसा देके जा सकते हैं, हम रहे या ना रहे। और इसी के लिए इस बिजनेस को कर रहे हैं। और मैम जैसे कि मैं आरसीएम में आ गई हूँ, प्रोडक्ट भी मुझे अच्छे वो लग रहे, और मैं वो बोलते ना कि मैं जब भी बताने के लिए जाती हूँ, आरसीएम के बारे में बोलने के लिए जाती हूँ, तो मुझे घबराहट सी होती है और मुझे कुछ भी याद नहीं आता है कि उसका सवाल का जवाब मैं अच्छी तरह से नहीं दे पाती हूँ। तो मैं क्या करूँ मैम? इसके लिए मैम सबसे अच्छा है जो हम लोग मीटिंग रखते हैं। जैसे अभी कोरोना कॉल है, हम लोग एक दूसरे के घर नहीं जा सकते, लेकिन घर बैठे जूम मीटिंग होती है, उसको अटेंड करेंगे मैम। तो आपको जैसे बोल रहे हैं ना कि मैं ज्वाइनिंग हुई, प्रोडक्ट अच्छा लगता है लेकिन बता नहीं पा रही हूँ। क्यों नहीं बता पा रहे? क्योंकि आप सिस्टम को नहीं सीखे हैं, और इसमें सिस्टम को सीखना बहुत, जिसमें हमारा 6 बेसिक आता है, 4 रेड 4 स्टेप आता है, हमारा 7 कॉर्नर रूल आता है। अगर इसको सीख गए ना तो आप बिना, मैं कितना भी आपको पकड़ के खींचूंगी ना, आप मुझे झटका के बोलेंगे नहीं नहीं मुझे उनको बताना है, ऑटोमेटिक ऐसा हो जाता है। इसलिए इस मीटिंग को रखते हैं, जूम मीटिंग, कि घर बैठे हम इस सिस्टम को सीख सके, एजुकेशन ले सके। और आरसीएम में आने के बाद, मीटिंग में आने के बाद सीख जाता है, डेयरिंग भी आती है, और वो जो छोटे छोटे पॉइंट होती है वो भी सीख जाते हैं। इसीलिए आरसीएम की मीटिंग करना जरूरी है ना मैम? और हमारे अपलाइन का हाथ पकड़ के रखना ताकि नॉलेज मिले, जो भी हमें वो बोलते ना, जिसने हमें आरसीएम में। बोलिए। हाँ वही अच्छा बोले मैम आपने। जितना अपलाइन का हाथ हम पकड़ेंगे ना, हम उतनी ऊंचाई पे चढ़ेंगे, क्योंकि अपलाइन हमारा हाथ छुड़ा ही नहीं सकते। इसलिए बोलते हैं अपलाइन का हाथ कैसे पकड़िए, ना कि अपलाइन आपका हाथ पकड़े। आप उनका हाथ पकड़ेंगे, उनको फॉलो करेंगे ना, तो आपकी कामयाबी दूर नहीं है। जिसने भी मुझे बिजनेस दिया उसे फोन करते ही, जैसे भी मुझे कुछ नहीं आया तो उससे पूछने का मेरा काम है ना। तो वो हमारे माँ बाप की तरह सिखाती है। जी वो तो माँ बाप है, और अपने लाइफ लाइन को भी इजीली देना है, लाइफ लाइन को भी उतना ही महत्व देना है कि अपलाइन को देते हैं। क्योंकि देखिए हमारा बिजनेस नीचे से स्टार्ट होता है, अपलाइन हमें एजुकेशन देते सिखाते हैं, तो डाउनलाइन हमारा जो लाइफ लाइन है ना, वो हमें ऊपर चढ़ाने के लिए और हमें उनको सिखाने का मौका मिलता है। इससे दोनों बराबर इक्वल है, अपलाइन जितना महत्व है उतना लाइफ लाइन भी महत्व है इस बिजनेस में। इसीलिए तो बोलते हैं ना, दूसरे बिजनेस में क्या होता है, एक दूसरे की टांग खींचते, इसमें नीचे वाले को जब तक ऊपर नहीं खींचेंगे हम ऊपर नहीं जाएंगे। हाँ, तो जैसे कि मैम जब भी मुझे आरसीएम वाली बताने के लिए आती थी तो मैं तो बहुत शंका करती थी,
तो मुझे आप लग रहा है कि जो भी आरसीएम हमारे घर लेके आया, जिसने भी हमें आरसीएम के बारे में बोल के बिठाया, तो वो साक्षात लक्ष्मी ही कहना चाहिए हमें। तो वो जो जिसने भी हमें बिठाया वो हमारी माँ बाप से भी, जैसे कि माँ बाप हमें जैसे जोपासते हैं कि ठीक हमें संभालते हैं, वैसे ही प्लान काम करती है आरसीएम में। ट्रेडिशनल मार्केट में वैसा है ही नहीं करके मैं शंका करती थी, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट ये हमारा आरसीएम बिजनेस जो है ना, बहुत ट्रेडिशनल मार्केट से एकदम हटके है, इसीलिए शंका करते हैं हम। वो बोलते ना, अच्छी बात घर चल कर आती है, बुरी बात जाके लानी पड़ती है। तो हमारा आरसीएम बिजनेस जो है ना, वो ये जैसे कि बुरी बात यानी कि अच्छी बात, जैसे कि दूध वाला घर पर आता है, दूध देकर जाता है, फिर भी हम उससे शंका करते हैं, पानी डालता है तो दूध अच्छे टाइम पर नहीं आया, ताकि हम लाखों शंका करते हैं। पर वो बोलते ना, शराब वाला जाता है, वो शराब वाला वहाँ जाकर हम शराब खरीदते हैं, वो पानी डाल के देता है, पैसे देता है, हेल्थ भी खराब करते हैं, और उसे हम कुछ बोलते भी नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है, आरसीएम तुम्हारे घर चलकर आ रहा है, जिसने भी तुमको आरसीएम बताया है, वो आपकी लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी आपके घर आई है, उसे समझिए, ये संधि है, आपके हाथ से मत जाने दीजिए। आप समझ लीजिए, जो भी हम आरसीएम वाले जो बोलते हैं ना कि तुम आरसीएम बिजनेस मीटिंग में बैठिए, तो हमने दिल से सुनना चाहिए, वो क्या बोल रही है उसकी बात सुनना चाहिए, वो जैसे जैसे बोले वैसे ही बात करना चाहिए। जैसे कि हमारे आरसीएम बिजनेस में, जैसे कि हमारे गुरु ज्यादा मायने रखता है, जैसे कि मम्मी पापा होते हैं वैसे गुरु भी होता है। क्योंकि जैसे हमारे 1 बजे की मीटिंग में हमारा गुरु मैम है, जैसे कि मैम जैसी बोलती है वैसे ही करे, उनकी कदम पर कदम हम जैसे जैसे डाले वैसे बोले, तो हम सुने, तो सही मायने में हम 100% सक्सेस हो ही जाएंगे। जैसे कि हम मेरे टीम में इटल मैम है, जैसे वो मैम बोलती है वीडियो, सही मायने में सही बोल रही हूँ मैं। अर्चना मैम का मैंने वीडियो 1 बार 2 बार देखा, पर इटल मैम है ना, डेली अर्चना मैम का वीडियो देखिए, तो मुझे ऐसा ध्यान में ख्याल आया कि सही मायने में जो सुनता है, गुरु की बात सुनता है, फॉलो करता है, एक नंबर 1 बन जाता है। जय जी बिल्कुल मैम, इसीलिए तो भगवान के पहले गुरु का नाम दिया गया है, क्योंकि गुरु का पद उनसे भी ऊंचा है। बहुत अच्छा बोल मैम, वाकई में आरसीएम जिसे घर आता है ना, यही समझ ले कि लक्ष्मी हमारे घर पधार रही है, उनको जरूर स्वागत करें और दिल से उनकी बातें सुने। बिल्कुल बहुत अच्छा बोले मैम, वाकई में ऐसा करेंगे ना तो उनका जीवन सफल हो जाएगा, और वो ना बहुत सारी परेशानी से बच सकता है, उनकी डिप्रेशन, हेल्थ प्रॉब्लम, सारी चीजें खत्म हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा बताया आपने। जय आरसीएम। जय आरसीएम मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी। और माधुरी जी आप बहुत अच्छे क्वेश्चन निकाल के लाती हैं, ऐसे क्वेश्चन निकाल के लाती हैं माधुरी जी जो बिल्कुल बेसिक होते हैं। जब हम बिजनेस करने निकलते हैं, जो सबके डाउट होते हैं, उन जो क्वेश्चन ये लाती हैं डाउट क्लियर करने वाले होते हैं, जो डाउट होते हैं ना हमारे मन में वो क्लियर होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी, ऐसे ही क्वेश्चन लाती रहें और पूछती रहें आप सभी से, तो इससे डाउट क्लियर होता रहेगा सभी का। आप बहुत अच्छा कर रही हैं जी। लक्ष्मी देवरी जी अपना व्यू दें इस मीटिंग पर। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी आपका। जी मैम बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम आप सभी को। मैं लक्ष्मी देवरी छत्तीसगढ़ डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ, और इस बिजनेस को मुझे सीखते हुए 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है। और आज का जो व्यू है मैम, जो प्लान ली मैं, आकांक्षा मैम बच्ची है लेकिन वो प्लान बहुत अच्छा प्लान ली। और ऐसे ही टीनेजर्स अगर हमारे बिजनेस में आते हैं तो उनकी लाइफ बहुत चेंज होने वाली है, क्योंकि उन लोग हमारे एज में जाते तक बहुत कुछ उन लोग के पास होगा, तो इसलिए उनका आना बहुत जरूरी है टीनेजर्स को। और जो लक्ष्मी चौधरी मैम ने जो बीजे के बारे में बताए हैं, वो प्रोडक्ट के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मतलब इतनी अच्छी अपना अनुभव बताए और इतनी अच्छी जानकारी दिए हैं वो कि किस तरीके से लेना है। मतलब वो बीजे के बारे में मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन आज मैंने देखा तो मालूम हुआ कि बीजे भी हम किसी को दे सकते हैं। तो उनका बहुत अच्छा जानकारी दिए मैम ने। और अभी जो क्वेश्चन हुआ, संगीता मैम बहुत अच्छा क्वेश्चन निकाल के लाती हैं और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन रहते हैं उनके, बहुत मानने लायक क्वेश्चन रहते हैं उनके। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे, माधुरी मैम ने बहुत अच्छे से जवाब दिए। और वही है जो काम करता है, जैसे माधुरी मैम काम कर रही है, इस फील्ड में है,
तो वो इसीलिए बहुत अच्छे से क्वेश्चन का जवाब दे पा रही है। बोलते हैं ना, जो जाएगा उसको एक अनुभव होते जाएगा, तो अपना अनुभव ही बताते हैं। और मैम ने जैसे बोले कि अच्छा काम देरी से समझ आता है, हमारा वही है, हमारा आरसीएम बिजनेस इतना अच्छा है कि वो लोगों को थोड़ा देरी से समझ आ रहा है। और अभी मार्केट में बहुत सी ऐसी चीज भी है जिसको आपको बोला जाएगा कि आपको रातों रात अमीर बना देंगे, तो लोग उसमें पैसे लगा देंगे, लेकिन वो गलत चीज है ना। तो हमारा आरसीएम हमको धीरे ले जाएगा, लेकिन सही रास्ता ले जा रहा है। तो बहुत अच्छे आरसीएम के प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा हमारा आरसीएम बिजनेस है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आप सभी को। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी। जय आरसीएम, आप भी बहुत अच्छा बताती हैं। विद्या देवी पटेल जी अपना व्यू दें आज की मीटिंग पर। विद्या जी। जय आरसीएम मैम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। और आज की मीटिंग तो बहुत अच्छी थी मैम। जो माधुरी मैम जो बताई प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छा जानकारी दी है, और जो लक्ष्मी मैम बताई वो प्रोडक्ट के बारे में, लक्ष्मी मैम मतलब चौधरी लक्ष्मी मैम है, 2 लक्ष्मी मैम है, तो वो बहुत अच्छा, मतलब वो प्रोडक्ट के बारे में मैं भी अभी पता नहीं था। मैं भी जब देखी तो मैं सोची अरे ये भी प्रोडक्ट है ये इसमें, मेरे को भी ज्यादा जानकारी नहीं थी। जबकि दुकान पीयूसी है, पीयूसी में होगा, लेकिन घर में भी नहीं देखी थी, ज्यादा उतना नहीं कहती। बहुत अच्छा मतलब जानकारी दी है। और मैं अपना नाम नहीं बताऊँ, मेरा नाम विद्या देवी पटेल, मैं मैहर एमपी के रहने वाली हूँ, छत्तीसगढ़ डोंगरगढ़ में रह रही हूँ। और ये बिजनेस बहुत ही अच्छा है। जैसे बिजनेस तो जैसे हम कोई भी, जैसे लेडीज जो पढ़े लिखी नहीं है ज्यादा, मैं भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बस 8वीं बस 9वीं तक पढ़ी। वो जमाने को मतलब 25 साल पहले की पढ़ाई हो गई। तो जैसे हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे तो ज्यादा कहीं काम भी नहीं कर पाते थे। जैसे अपना घर के काम तो कर पाते, जैसे नौकरी चाकरी, जैसे सरकारी नौकरी है कि प्राइवेट नहीं कर पाते। मेरे को हमेशा यही लगता था कि क्या और भी जो पढ़े होती तो काश हमको भी कोई भी नौकरी कर सकती, लेकिन ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि एक सबको नौकरी भी दे दिया। आप बहुत अच्छी नौकरी, ये अपने मन की नौकरी, अपनी मर्जी की नौकरी, ऐसे नौकरी मिल गई आरसीएम बिजनेस से। और जय आरसीएम मैम, और इतना बोलना चाहूंगी। थैंक यू जी। बहुत बहुत धन्यवाद विद्या जी आपका। और एक प्रोडक्ट की जानकारी सच में आज बहुत अच्छी दी बीजे की लक्ष्मी जी ने। यहाँ पर आशा चौधरी जी, रॉयल्टी आशा चौधरी, अपना व्यू दे मैम आज की मीटिंग के लिए। जय आरसीएम मैम। जय आरसीएम। आप कहने तारीफ करने के लिए तो मैं क्या कहूँ, क्योंकि मेरी बेटी है आकांक्षा चौधरी, इसको मैं डेली सिखा रही हूँ अभी बिजनेस के बारे में। पर डे कम से कम आधा घंटे समझाती रहती हूँ, तो वो सीखती जा रही है। बट आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो बहुत आगे तक जाएगी, क्योंकि ये जो नई युवा पीढ़ी है इसके लिए बहुत अच्छा अवसर है। नौकरी ना करके यदि इस बिजनेस को सीखते हैं तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है इसके लिए। और मैम ने जो बीजे के बारे में बताया, वो कहा जाए तो न्यूट्रिशन जितना भी है वो बहुत अच्छा है। हमारे घर में कम से कम 14 प्रोडक्ट यूज होते हैं मैम। और न्यूट्रीचार्ज वो मैंने लगभग 2013 में लिया था, जब मैं सर्विस करती थी मैम। पर डे 150 किलोमीटर जाना और 150 किलोमीटर मुझे आना, यानी पर डे 300 किलोमीटर का था मेरा आना जाना। उस समय मैंने न्यूट्रीचार्ज वूमेन लेना शुरू किया था। पहले तो मुझे ये होता था कि मान लीजिए लौटी वापस तो ये हिम्मत नहीं रहती थी मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, ये रहता। लेकिन न्यूट्रीचार्ज वूमेन मैंने लेना किया, बहुत अच्छा ये प्रोडक्ट है। सभी बहनें लें, इसके लिए जितने भी प्रोडक्ट हैं सभी लें, ऐसा नहीं इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो हर्बल है, ये सभी को लेना चाहिए। और मैं थोड़ा सा ये बता दूं आज, जैसे हम नए लोगों को कैसे प्रमोट करें इस बिजनेस में लाने के लिए, मतलब ये समझाना है उनको कि हमें सिर्फ 12 महीने मतलब 1 साल इस बिजनेस की लर्निंग और हैबिट बनाना है, तभी हमारा नेटवर्क पड़ेगा। मतलब शुरू का जो 1 साल है उसमें से मतलब नो अदर LM और नो अदर वर्क और नो अदर एडवाइस, यानी किसी की एडवाइस हमें नहीं मानना है, ना किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना है।
हमें पूरे साल सिर्फ और सिर्फ अपनी आरसीएम बिजनेस पर फोकस करना है। ये भी नहीं सोचना है कि हमें इसमें कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। मतलब एक साल 100% सिर्फ आरसीएम पर फोकस करना है, इसकी लर्निंग को फोकस करना है, इसके अंदर के बदलाव को फोकस करना है और कुछ आदतों को भी डेवलप करना है। जैसे आदतें हमारी जो हमारे 100% प्रोडक्ट है उनको यूज करना है। 1 से 10 तारीख के बीच उनको डायमंड क्लब कंप्लीट कराना है, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज रखना उनको जरूरी है और पर डे एक प्लान शो जरूर करें। किसी भी व्यक्ति को बताएं, यदि कोई नहीं सुना तो अपने घर में भाई बहन है या जिसकी शादी है, इसकी वाइफ है या हस्बैंड है, एक दूसरे के प्लान शो करें, तभी ये मन की झिझक निकल जाती है। और एक प्रोडक्ट के बारे में तो जरूर नॉलेज रखें। मान लीजिए यदि हम प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं तो हम किसी को बताते हैं तो हम उसमें फेल हो जाएंगे। तो ये जरूरी है कि हम प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज करें और रोजाना इसको पार्ट टाइम या फुल टाइम कर सकते हैं। इसके लिए ये नहीं कि हमें 1 घंटा करना है या 2 घंटा, जितना आपके पास समय उतने समय आप कर सकती हैं। इसके लिए हमें अपना टाइम फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये साइकिल चलाने जैसा बिजनेस है और हमारी आदतों को मतलब स्किल करना है, डेवलप करना है और अपनी योग्यता को बढ़ाना है, नॉलेज को भी बढ़ाना है। इसके लिए हमें पर डे 30 मिनट पुस्तक पढ़ना है नॉलेज वाली। 30 मिनट आपका मतलब पीएमए का खुराक है। पीएमए खुराक मतलब जैसे पी से पॉजिटिव, एम से मेंटल, ए से एटीट्यूड, मतलब ये सब हमें ये करना है। और जो बहाना बनाते हैं वो फेल हो जाते हैं, जो बहाना नहीं बनाएंगे वो सक्सेस रहेंगे। मतलब कामयाब लोग जो होते हैं वो बहाना नहीं बनाते, इसलिए सक्सेस होते हैं। इसलिए अपनी 3 आदतों को जरूर डेवलप करना है, नॉलेज बढ़ाना है, पर्सनालिटी बढ़ाना है, अपने सोचने का तरीका बढ़ाना है और अपना विजन बढ़ाना है, तभी आपका गोल बढ़ेगा। इस तरह 1 साल के अंदर इस सिस्टम में यदि आप बने रहेंगे तो आपकी कामयाबी को कोई भी नहीं पीछे हटा सकता। मतलब कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। थोड़ा सा मैं ये बोलना चाहूंगी, एक स्लोगन है मेरा, मुश्किलों से भाग जाना आसान नहीं होता, हर पहलू जिंदगी का आसान नहीं होता, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। JRCM मैम, थैंक यू मैम। बहुत 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 अच्छा आशा जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि लड़ जाइए और इस बिजनेस में कामयाब हो जाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज टाइम भी हो गया है और बहुत बहुत थैंक यू आशा जी। कहते हैं हर पल तेरा ही नाम होगा, हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा, 3 से 5 साल मेहनत से इस बिजनेस में लगा दो, देखना आने वाला हर पल तुम्हारा गुलाम होगा। तो 3 से 5 साल इस बिजनेस को सीखते हुए करते रहें, छोड़े ना बिल्कुल भी, आप इस बिजनेस की बुलंदियों पर होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद JRCM सभी को।